इस देश में दो लोग अभी सरकार चला रहे हैं, एक मोटा भाई एक छोटा भाई। ये दोनों मोटा भाई छोटा भाई एक खेल खेलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं। हमेशा हर साल एक बिल आता है इनका, या कभी हो हर महीने आ जाता है। कुछ पता नहीं है, पहले नोटबंदी ले आए, फिर तालाबंदी आ गई, फिर ये नोट कई सारी चीज़ें ले आए। नमस्कार, मैं आपका एमडी नासिर और आप दिख रहे हैं यार न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे बिटिया के पास जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज पे 18 मिलियन और हमारे एआर न्यूज़ चैनल पे लगभग 5 मिलियन लोगों ने देखा है। और ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे ये लगा कि इनसे दोबारा हमें मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीपनी मिश्रा है और मैं 10 साल की हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। तो 5th में ये सियासत के बारे में तो नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर ये सब आपको नॉलेज कहाँ से हुआ? मैं न्यूज़ देखती हूँ, फिर पापा मैं सोचते हैं 1 घंटा बात करते, फिर जाते हैं प्रोटेस्ट पे। मेरे को लगता है कि अगर मैं अभी से पॉलिटिक्स में जाऊँगी तो बड़े होके भी मैं पॉलिटिक्स में ही जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं बड़े होके अभी से ही थोड़ा पॉलिटिक्स में जाना अच्छा, पॉलिटिक्स में जाना चाहती हो। हाँ। तो ये जो नेता लोग हैं, जो राजनीति अपने देश में हो रहा है, तो इनके बारे में आपके पापा बताते हैं या आप खुद ऑब्जर्व करती हो इन सब चीज़ों को, क्या गलत है क्या सही है, इस सब के बारे में कैसे होता है? न्यूज़ देख के फिर थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। थोड़े डाउट्स होते हैं तो पापा से भी क्लियर कर लेती हूँ मैं, क्योंकि पापा भी हेल्प कर देते हैं, या फिर ज़्यादातर मैं खुद से ऑब्ज़र्व करती हूँ। अच्छा। तो आप बताओ कि देश में तो बहुत सारे नेता हैं, आपको कौन से नेता पसंद है? मुझे केजरीवाल जी पसंद है। क्यों? केजरीवाल जी के काम की वजह से मुझे वो अच्छे लगते हैं। उनके काम, देश में 2 मॉडल हैं। एक गुजरात के मॉडल हैं जो गुजरात से दिल्ली आए हैं, और एक दिल्ली से सूरत गए हैं और सूरत की किस्मत बदल के आए हैं। तो पहले मॉडल का मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। अच्छा। एक फूल है और एक का निशान झाड़ू है। एक का वायदा जुमला है, दूसरे का वायदा भरोसा और पत्थर की लकीर। एक मन की मार बातों का बताशा, दूसरा विकास की राह खुशियों का खजाना। तीसरा है एक तालाबंदी, नोटबंदी, किसानबंदी। दूसरा पहरेदारी, जिम्मेदारी, भरोसेदारी। एक जनता की जेब काट गला दबा रही है। दूसरा हर महीने 10 से 15 हज़ार कमा हर घर को दे रही है। चौथा एक के स्कूल, सड़क, अस्पताल, पोल खोल रहे हैं। दूसरे की शिक्षा क्रांति, मोहल्ला क्लिनिक ढोल पीट रहे हैं। पांचवा एक मंडल में सबसे महंगी बिजली, दूसरे में बिजली पानी का बिल 0, मुस्कुराते बल्ब हैं। छठा एक धर्म का नाम पर देश बांट रहे हैं, दूसरा इंसानियत के नाम पर देश जोड़ रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। इनके लिए बस इतना ही कहूँगी, रेल तेल जहाज सब बेच चुके हैं, अब हमारी किडनियाँ घबरा रही हैं। तो ये आपने केजरीवाल और केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है उसमें आपने डिफरेंस बताई है, लेकिन ऐसे कहा जाता है और माना जा रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, उनके फैंस फॉलोइंग ज़्यादा है, तो आप उनको क्यों नहीं पसंद करती हैं? सब अपने अपनी तरह से एंगल से देखते हैं। मेरे को उनके काम अच्छे लगे, नहीं लगे, और मुझे केजरीवाल जी के काम अच्छे लगे, इसलिए मैंने उनको देखा, मैंने उनको ज्वाइन किया, मैंने उनके काम अच्छा लगा, मैंने उनकी तारीफ़ की। जिनको मोदी जी अच्छे लगते हैं उनको अच्छा लगता है। ऐसे तो कुछ तो एकदम भक्त होते हैं। अभी एक सीएम ने, बीजेपी की सरकार के कई नेताओं ने बोल दिया कि मोदी जी तो भगवान है, मोदी तो भगवान बन गए। तो फिर जो चाहता है वो, ऐसे तो किसी ने राम को भी नहीं देखा, न किसी ने अल्लाह को देखा, जिसने जिसे मान लिया बस ठीक है। लेकिन जो मोदी जी है वो बार बार जय श्री राम के नारे लगाते हैं और ऐसे मतलब कि उनको भगवान कहा जाता है, जैसा कि आपने बताई। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सच में अभी देश के लिए वही भगवान है? जो मानते हैं उनके लिए वो भगवान है। अच्छा। लेकिन जिनके, हमने तो काम से भगवान को चुना है। अच्छा। जो गरीब लोग हैं, आप देखिए लॉकडाउन में इतना कुछ हुआ था, गरीब लोगों के लिए तो केजरीवाल जी भगवान है दिल्ली में।
उनके लिए कितना कुछ करते हैं। अब गरीबों के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूल्स में लिफ्ट लग गई हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं और कई बहुत बदलाव हुआ है। ये आप बता रही हो कि दिल्ली के लिए केजरीवाल भगवान है, लेकिन केजरीवाल को जब 2019 के जो चुनाव हुए थे 20 के उसमें विधानसभा का जो चुनाव हुआ था तो उनको आतंकवादी कहा गया था। बीजेपी की सरकार जो है उनके ऊपर आरोप लगा रही थी, तो उनको तो आतंकवादी कहा जा रहा था और आप भगवान कह रही हो। देखिए, जो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही बोलता है। अगर जो आतंकवादी है और वो खुद को बचाना चाहते हैं, तो मानिए किसी ने चोरी की है और वो चोर है, उसे पता है मैं चोर हूँ, लेकिन वो दूसरे पे आरोप तो लगाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ, ये चोर है। तो ऐसी सबकी बातें। अच्छा, और अभी भारत के प्रधानमंत्री पे हम बात कर रहे थे, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, अमित शाह के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, इस देश में दो लोग अभी सरकार चला रहे हैं, एक मोटा भाई, एक छोटा भाई। ये दोनों मोटा भाई छोटा भाई एक खेल खेलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं। हमेशा हर साल एक बिल आता है इनका, या कभी हो हर महीने आ जाता है, कुछ पता नहीं है। पहले नोटबंदी ले आए, फिर तालाबंदी आ गई, फिर ये कई सारी चीज़ें ले आए। अब इन्होंने एलजी पे भी आया था, मैं भी तब प्रदर्शन कर जंतर मंतर गई थी, आप सब ने देखा था। लेकिन ये पूछते नहीं है किसी से कि जिसका मानिए आप, इन्होंने कृषि बिल लाए, इन्होंने किसानों से नहीं पूछा कि हम आपको किस बिल अच्छा लगता है तो हम लाते हैं, इन्होंने पूछा ही नहीं। भाई ये तो राहुल गांधी जी की सच बात हो गई, हम दो हमारे दो, ये तो अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। तो आप राहुल गांधी जी का नाम दे रही हो। अच्छा, ये जो अभी जो एलजी वाला कानून आया है, तो अब तो दिल्ली में सरकार नहीं रही केजरीवाल की, अब तो मुख्यमंत्री वो नहीं रहे, तो फिर काम कैसे होगा? काम बिल्कुल होगा। काम होगा। देखिए, अगर जनता अभी प्रोटेस्ट पे लगी थी और केजरीवाल जी का काम हम देखते हैं, ये नहीं देखते हम कि उनके पोस्ट क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी शक्ल कैसी है, हम नहीं, हमको उनके काम से मतलब है, हम उनके काम को देखते हैं। हाँ, वो अकेले इतना काम कर रहे हैं और मतलब एक सीएम है अकेले वो पूरे देश में जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, बिजली का बिल फ्री हो गया, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे हो गए, अस्पताल कितने अच्छे हो गए, इसलिए सब। अच्छा, अभी स्कूल आप जा रही हो? हाँ, नहीं, अभी कोरोना की वजह से बंद हो गए हैं। कोरोना की वजह से बंद हो गया है, तो क्या स्कूल को अभी मिस कर रही हो? देखिए, पढ़ाई उतनी अच्छी चल रही है, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी उतने अच्छे हैं। हम अगर मिस भी कर देते हैं पढ़ाई को या फिर थोड़ा रह जाती है पढ़ाई, तो टीचर इतने अच्छे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में आ गई हूँ और इसलिए मैं वहाँ पे देख रही हूँ कितने अच्छे टीचर्स हैं। पब्लिक स्कूल से भी अच्छे टीचर्स हैं। कोई बात नहीं, आपका एक चैप्टर रहेगा, 10 चैप्टर रहेगा, कोई बात नहीं, हम आपके धीरे धीरे आपको कराएंगे। बच्चे का सिलेबस बहुत धीरे धीरे और इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं बच्चों को, और बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी आती है। अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को देखिए, कितने अच्छे पढ़ाई है उन बच्चों की, टीचर्स कोऑपरेटिव हैं वहाँ के, स्कूल इतने अच्छे हैं। तो लेकिन बीजेपी वाली बार बार आरोप लगाते हैं कि ये केजरीवाल जो है मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं, तो मतलब केंद्र सरकार को जो एमसीडी का है 26 करोड़ का जो आरोप लगाया था, तो उसको कैसे देखती है? देखिए, केजरीवाल जी फ्री में सब नहीं दे रहे हैं। जिसके घर में एक लाइट जलती है उसका वो पैसा नहीं ले रहे हैं। एक लाइट तो गरीब के घर में ही जलेगी और वो 6-7 लाइट तो जला के नहीं रखेगा, ना उसके घर में पंखा होगा, तो एक लाइट का जो है उसका बिल वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप 6-7 लाइट जला रहे हो, फिर 3-4 पंखे आपके घर में हैं, फिर 6-7 एसी हैं या 6-7 कूलर हैं, उसके भी आप चला रहे हो, तो आप तो अमीर हो भाई, आप फिर बिल क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो बिल ले रहे हैं फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं बांट रहे हैं। मुफ्त का काम कभी नहीं होता है, जो दे सकता है वो दे। अच्छा, लेकिन आप केजरीवाल के बारे में तारीफ पे तारीफ करती जा रही है, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं अभी। प्रशांत भूषण करके एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल जी है वो मोदी जी की राह पे चल रहे हैं, वो भी हिंदुत्व को अपना रहे हैं, तो इसको कैसे देखती है? देखिए, वो हिंदुत्व को नहीं अपनाते हैं, वो दोनों जितने भी धर्म है देश के वो सबको निभाते हैं, वो धर्म को भी नहीं निभाते हैं, वो इंसानियत के तौर पे चलते हैं। वो इंसानियत को देखते हैं कि हाँ, ये मेरे यहाँ का है, मेरे दिल्ली का बच्चा है, मेरे देश का बच्चा है, उस तौर पे चलते हैं, धर्म के नाम पे नहीं चलते। धर्म के नाम पे नहीं चलते। अच्छा, आप कह रहे हो मोदी जी के अंडर चलते हैं, भाई मोदी जी तो पीएम है, वो तो चलेंगे उनके अंदर। देखिए, वो अलग सरकार है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी सरकार की तरफ से या फिर अपने संविधान की तरफ से वो पीएम की बात तो मानेंगे ही। लेकिन अपनी सरकार उनकी अलग है, उसमें कोई बात नहीं है, अपनी सरकार वो चलाते हैं, लेकिन वो संविधान के तौर पे भी चलते हैं। अच्छा, सुन रहे थे संदीपनी मिश्रा को, और इनका विचार आपको कैसा लगा? जैसा कि मैं काउंटर सवाल भी किया, मैंने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं जो बड़ों से पूछना चाहिए था मुझे, मैं बच्चों से पूछा हूँ। इनका सवाल कैसा लगा, इनके विचार आपको कैसे लगे? अगर आप AR न्यूज़ पे फर्स्ट टाइम है तो AR न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।